मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। और बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने ही की तैयारी है, और वो चल देता है बिना के, और जिसकी जिस दिन की बारी है। अगर जिंदगी है तो मौत निश्चित है, क्योंकि हर काली अंधियारी रात के पीछे एक प्रकाश भरा हुआ सवेरा होता है। अगर रात है तो दिन जरूर होगा, अगर दिन है तो रात अवश्य होगी। तो परीक्षित मौत का नाम सुन के डरे गए, तो इन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, स्त्री का प्यार छोड़ दिया, और ये महात्मा बन के जंगल में भागे। वही मन में विचार आते हैं, प्रभु मैंने बड़ा गलत काम कर दिया, जो मेरे महात्मा का अपमान कर दिया। जब तक्षक मुझे खाएगा तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा। परीक्षित बहुत रो रहे, बहुत पछता रहे। तो बाद में इन्हें व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां मिले। बोले घरा परीक्षित महाराज रो, अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष है। गौर से देखो तो हर आदमी के जीवन में 7 दिन ही शेष है। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, बड़ा हो जाता है, सब कुछ कमा के गवा लेता है, और दुनिया से चला भी जाता है। 8वें दिन तक कोई जिंदा नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज तक 8वां दिन बनाया ही नहीं है। और कचकच भगवान की दया से 7 दिन जिंदा नहीं रहा, पैदा भाई मरी गई, नहीं मालूम पड़ा काय को आए। तो बोले अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन इधर आइए, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे। परीक्षित महाराज, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, कथा सुनने के बाद तक्षक नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखो परीक्षित को सुखदेव कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं वहां। एक बात और हम आपको बताएं जल्दी में, ये सुखदेव कौन थे? ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए थे सुखदेव? सुखदेव का परिचय अति संक्षेप में बोले, ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे। तोता तो इन सुखदेव ने तोता के रूप में भगवान शंकर जी के मुखार बिंद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी, और ये उसी दिन से अमर हो गई थी। कथा इन्होंने कब सुनी? बोले सुखदेव ने कथा तब सुनी जब एक दिन नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं हुई, और बहुत दिन हो गए हमारे कराई भी नहीं। और देखो इन नारद का काम था झगड़ा कराना। एक दूसरे में जब तक ये झगड़ा करा नहीं लेते थे तब तक इन्हें आनंद नहीं आता था, चैन नहीं पड़ता था, पूरे दिन इधर उधर किधर करते ही रहते थे। तो नारद ने देखा कि पार्वती और भोले बाबा बड़े प्रेम से रह रहे, चलो आप दोनों में डंडा चलवाए। अब चले नारद पर्वत में, कैलाश में। कब गए? बोले नारद जी तब गए जब वहां शंकर जी नहीं थे, अकेली पार्वती जी थी। तब मौका देख लिया, अकेली है, चलो चलते। बीड़ा उठाया और बजाते हुए आगे बढ़े, और वो एक गीत था नारद का, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए आगे चले हैं नारद जी। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। नारद बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो सब लोग बोलो धीरे धीरे। भगवान नारायण नारायण हरि हरि।
पार्वती ने बड़ा सम्मान किया, आइए बाबा जी पधारिए। तो नारद पूछने लगे, पार्वती जी शंकर जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? बोले कहीं निकल गए। अब नारद बैठे भी नहीं, चुपचाप उन्हीं पर वापस चल दिए। पार्वती बोली क्या हुआ नारद, आए और चल दिए, कोई काम है? हाँ क्या काम है? शंकर जी से। क्या काम था? बोले काम था, एक सवाल का उत्तर पूछने आया था, अब वो है नहीं, आएंगे तब आऊंगा, अभी जा रहा हूं। पार्वती बोली नारद हमसे पूछो, हम तुम्हें बता दें। बोले तुम्हें पता ही नहीं होगा। पता नहीं होगा? क्यों नहीं पता होगा भैया? शंकर जी ने बताया नहीं होगा तुम्हें। क्यों? शंकर जी हमसे कोई बात छुपाते ही नहीं है, वो हमें सब बातें बताते हैं। तो नारद बोले हाँ पार्वती जी तो मैं भूल गया। बोले बाबा तुम्हें चाहते बहुत है, कोई बात नहीं छुपाते। एक बात बताओगी क्या? शंकर जी अपनी गर्दन में एक हार पहनते हैं। हार तो बहुत से पहनते हैं, लेकिन उन सब हारों में से एक हार है जिस हार में सर ही सर है, वो मुंडों का हार के पहनते हैं। पार्वती हमें ये बताओ। पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी रही। मां करना नारद, जे वाली बात हमने उनसे कभी नहीं पूछी, हमने उनसे पूछी नहीं, उन्होंने हमें बताई नहीं। अब आप जा, अब वो आएंगे तब पूछोगी, तब बताऊंगी, अभी आप जा। अब नारद तो चले गए, उनका काम था वो करेगा, लेकिन संध्या को भोले बाबा घरे आए तो पार्वती ने पानी तक की नहीं पूछी, वो ही नारद वाला सवाल ही सामने परोस दिया। भोला एक बात बताओ, क्या आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो शंकर जी? शंकर जी बोले तुम्हें क्या मतलब है? अरे मैं पहनता हूं, मेरी इच्छा, इससे तुम्हें क्या लेना देना? बोले नहीं माना, आप तो मैं पूछ गए होंगे क्या? शंकर जी ने मन में सोचा लगता है नारद की फेरी लग गई। बोले सुनो पार्वती जी, अगर जब बात हमने तुम्हें बताई तो तुम्हें कष्ट बहुत होगा, तुम रोगी बहुत। पार्वती बोली प्रभु हम काहे को रोएंगे, हमें बता। बोले मानती नहीं हो पार्वती तो सुनो, ये गर्दन में जो तुम हार देख रही हो, और इस हार में जितने भी सर तुम्हारी निगाह में हैं, ये पता है सर किसके हैं? किसके हैं? तो भोले बाबा बोले पार्वती सुनो, कि ये सब ही सर तुम्हारे, जो ये गर्दन में हार देख रही हो, ये सर किसी और के नहीं तुम्हारे। पार्वती बोली शंकर जी हमारे? हाँ ध्यान करो पार्वती पुराना, तुमने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है कि जब जब हम शरीर धारण करके आए तब तब शंकर जी की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, और इतनी बार तुम मर चुकी हो, और तुम मरती रहती हो। वही सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूँ, ये सब सर तुम्हारे हैं। पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी रहे, रोने लगी। शंकर जी मुझे मरने से बहुत डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो। शंकर जी बोले अमर तो हो जाओगी, लेकिन अमरनाथ की अमर कथा सुननी पड़ेगी। कौन कहेगा? हम कहेंगे और कौन कहेगा? तो बोली देख क्या रहे कहो, जल्दी कहो, अमर करो। अब भोले बाबा पार्वती को अमर करने के लिए वहां एक वन खाली करा के, और ये कहते कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा न सुन ले, क्योंकि अगर तीसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब वन तो खाली करा लिया, लेकिन देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। जहाँ शंकर जी और पार्वती बैठे हैं, उन्हीं के पास एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष खड़ा था। उस बरगद के वृक्ष की खोह में एक तोते का अंडा रखा हुआ था।
समय अनुसार अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब पार्वती से भोले बाबा बोले, सुनिए पार्वती जी, अब कथा तो सुनने के लिए बैठ गई हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मैं कथा कहता हूं तो कथा कहते समय इतना लीन हो जाता हूं कथा में, जो मुझे अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता। तुम कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं। पार्वती बोली, प्रभु हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है, अब देखा बेटे का बेटा कहा कथा कहने लगी, पार्वती कथा सुनने लगी। तोता भी बैठा बैठा सुन रहा है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि तीसरा भी कोई बैठा है। अब शंकर जी कथा कह रहे, पार्वती सुनने में लगी है। सुनती नहीं, कुछ दिनों तो इन्होंने सुनी और कुछ दिनों के बाद नींद लग गया है। अब आइए थोड़े दिन सो गई। शंकर जी को नहीं पता पार्वती कथा सुन रही ना सो रही है, लगे अपनी राम धुन में। उगाइए सो गई। उनके बदले में बहे तोता बीच बीच में कथा में हुंकारा भरने लगा। कथा जब खत्म हुई तो शंकर जी बोले, पार्वती अब काय को लेती हो, खड़ी हो जाओ, अब तो अमर हो गए। तुमने अमर रात की अमर कथा सुन ली, अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तो पार्वती भौचक्की सी खड़ी हो गई, प्रभु कथा और काय की, अरे कैसी, मैंने कहा सुनी भोले बाबा, में तो सो गई थी क्या? हाँ, शंकर जी बोले जब तुम सो गई थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब है अमर हो गया वो, हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे और ये क्या कथा कहेगा, जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने क्रोध में आकर के अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। जो शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा तो मन में सोचा गुस्सा में ज्यादा है, नजर में पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाएंगे, भागो। अब तोता खोर से निकला, भाग खड़ा हुआ। शंकर जी ने सोचा जय है, इसीलिए कथा सुनी है। त्रिशूलिया पीछे पड़ गए, भागो, और किधर जाओगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। अब तोता आगे भाग रहा है, भोले बाबा पीछे दौड़ रहे। तोता ने अरे बजरे की लाल
पीछे भोले बाबा पड़े हैं। तीनों लोगों ने चक्कर खाए लेकिन नहीं जगह मिली छुपने को। तो तोता ने देखा कि व्यास की पत्नी अरड़ी जो है वो छत पे खड़ी जमुहाई दे रही है। तो मन में विचार किया इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और वो तोता जो है वो मुंह के द्वारा व्यास की पत्नी के पेट में घुस गया। शंकर जी दरवाजे पे आए, व्यास इधर आ, अभी तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकाल के बाहर फेंको, हमें मारना। तो व्यास जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु चोर तो कोई नहीं आया, हम तो सुबह से घर में ही है, मेरे सामने तो कोई नहीं आया। तो पत्नी बोली प्रभु ऐसा लगा एक तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो शंकर जी से व्यास बोले प्रभु अगर बड़े चोर है आपका तो पहले हमारी पत्नी मारो फिर अपने दुश्मन को मारो। तो व्यास जी की बात सुन के शंकर जी बोले भैया व्यास अब तुम्हारी पत्नी के मारे, इसका क्या दोष है? हम इस तोता का इंतजार करेंगे, ये तोता पेट में कब तक रहेगा, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई दरवाजे पे बैठ गए, बोले तुम अंदर तो हम बाहर, हमें करना ही क्या जैसे उधर वैसे ना। और शंकर जी दरवाजे पे है और तोता पेट में इंतजार में। तोता ये सोच रहा है कि भोले बाबा हटे और शंकर जी सोच रहे तोता बाहर आए। एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए। 12 साल। और जब 12 साल व्यतीत हुए तो शंकर जी इधर इंतजार में है तो व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। और जब दर्द शुरू हुआ तो व्यासी शंकर जी के सामने दोनों हाथ जोड़ के बोले भोले बाबा आप जाओगे नहीं और तोता बाहर नहीं आएगा। तो हमें लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब हम किधर जाएंगे भैया। तो अब विष्णु भगवान आ गए और नारायण भगवान ने बात फैसला कर दिया और तोता से कहा अब ऐसे पेट में कब तक छुपे रहोगे, खुद परेशान हो रहे हो दूसरे को परेशानी पहुंचा रहे हो, अरे बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते हो। तो पेट से ही आवाज तोता लगाने लगा हम पागल है, शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए, हम नहीं आएंगे, तो हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाए। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। शंकर जी भूल गए कि मेरा कोई दुश्मन है, तो मौका पा करके जल्दी जल्दी में जन्म ले हो सुख देवल और बेनरा लपेटे अंग और चले भागते बनी को तो लगे प्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव और पैदा होते ही होते वन में भागे, कहीं शंकर जी का ध्यान फिर ना छूट जाए, पीछे फिरना पड़ जाए। अब व्यास भागे पीछे, बेटा रुको घर चलो, तुम्हारी मां घर पर हो रही है। तो सुखदेव ने साफ मना कर दिया कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, कोई बेटा नहीं, हम घर नहीं आएंगे, दुनिया निर्मोही है, अपने घर जा। व्यास घर लौटे आए और सुखदेव जो है ये जंगल